जो वीर्य को पुष्ट करती हैं। और अगर वो थोड़ा वीर्य पुष्ट हो और आप थोड़ा व्यायाम करें नित्य नियम से और थोड़ी देर सत्संग सुने, नाम जप करें, तो निश्चित परिवर्तन हो जाएगा, निश्चित परिवर्तन हो। भगवान में बड़ी सामर्थ्य बच्चा। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। नाम जप करोगे ना तो फिर सब ठीक हो जाएगा। नाम जप में बहुत सामर्थ्य, बहुत सामर्थ्य बच्चा, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, पर लॉन्ग समय, लंबे समय तक, उबना नहीं। और जब आपको समय मिले तो 2-4 बार आओ, यहाँ का वायुमंडल आपको पवित्र करेगा। ये धाम है संतों का समागम, श्री जी का नाम कीर्तन यश होता है। जब आपको ऐसा लगे ना कि बहुत आप उब रहे हैं, तो फिर चले आइए, ठीक है। नहीं, धन्यवाद की जरूरत क्या, जब दोस्ती तो धन्यवाद क्या है, धन्यवाद तो दूसरों को दिया जाता है। हम तो जब दोस्त हो गए तो फिर धन्यवाद क्या, ठीक है। इनमें सबसे प्रधान कारण कर्म और कुसंग, पूर्व का कर्म और कुसंग। मानो पूर्व का कर्म अच्छा होता तो संग अच्छा मिल जाता, पूर्व का कुसंग मिल जाने कारण ऐसे। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तू चिंता मत कर। सबसे बिगड़नी बात होती दुर्गति, और वो अब होगी नहीं। मेरी बात याद कर लो, तुम हमारे सामने आ गए हो, हमने कहा तुम राधा जपो, वृंदावन आ गए हो, तो फाइनल वाली किताब जो जांची जाएगी ना, तो नंबर अच्छे आएंगे, चाहे तुम बिल्कुल पढ़ो मत। अच्छा, आखिरी बनना ही तो सब बनना होता है, हम उसी बनाने के लिए बैठे हुए हैं। जब हमने कहा कि आप हमारे दोस्त हैं, हमने कहा आप राधा नाम जप कीजिए, तो आप फाइनल के लिए बिल्कुल प्रसन्न हो जाइए। बीच में तो हमारी भी किडनी फेल बच्चा, दोनों किडनी फेल है। अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे, डायलिसिस होगा, क्या क्या हालतें होती है तुम्हें, और उसके विषय में क्या बताएं। लेकिन देखो आपके सामने हम ऐसे बैठे, क्योंकि नाम है, हमारी श्री जी है, ठाकुर जी। अब हमें कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं तो अभी डिप्रेशन में पहुंच जाए। लेकिन आपको कष्ट का लग रहा है, कहीं कष्ट आपको झलक रहा है कि हम डिप्रेशन में, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, बस एक वो लाडली जी के चरणों का भरोसा, इसलिए ऐसा। और आप सावधान होकर आप भी नाम जप कीजिए। और अधर्म के द्वारा किसी भी धन को, देखो मतलब थोड़ा सा एक कड़वी बात है, जब हम अधर्म जानते हुए धन स्वीकार करते हैं तो वो हमको ऐसे कष्ट देता है जिसका हम निराकरण नहीं कर सकते। इसलिए धर्म से नमक रोटी खाओगे, तुम्हारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, तुम्हारे बच्चे बुद्धिमान बनेंगे, तुम्हें सुख मिलेगा। और कहीं अगर हमसे अधर्म आचरण हो गया तो फिर हमको हमारे ऐसी जगह चोट पहुंचाई जाएगी। हम तो सह सकते हैं, हमें मारो, लेकिन हमारी ऐसी कोमल जगह मारा जाएगा जैसे बच्चा। अब इसकी पीड़ा देखकर तुम चाहे जितना प्रसन्न हो, जब घर आओगे तो आपका हृदय जल जाएगा कि यार किसके लिए करूं, किसके लिए करूं, मेरा जीवन क्या है। कोई ना कोई कर्म ऐसा जो हमें जैसे आज हम बाबा जी भगवत मार्ग के पति, लेकिन पूर्व में कोई कर्म बिगड़ा, कोई गलती ऐसी हुई भयानक जिसका दंड मिल रहा है। भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पे हैं, भगवान से कह रहे 100 जन्म तक मैं देख रहा हूं कोई पाप नहीं। बोले और आगे देखो, अपना तो बड़ा रजिस्टर है ना, हजारों करोड़ों जन्म हो चुके, इसलिए निश्चिंत रहो। आप भी नाम जप करो और अच्छे आचरण वाले, मतलब धर्म से कमाया हुआ धन, और आप तुम निश्चिंत हो जाओ। राधा 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 राधा, और ये डाल देंगे यूट्यूब में, और इसको आप रोज सुना करना। महाराज जी हमारे यार दोस्त है तो हमें चिंता क्या करनी। देखो गंदे दोस्त बनाए तो बिगड़ गए ना, और हमें दोस्त बनाओगे तो फिर बताना धीरे धीरे कि अब कैसा लग रहा है। आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, और हमारी दोस्ती यहाँ की केवल नहीं होती, आर पार की होती है। आर पार की, अगर कह दिया तो भगवान अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ। अगर ये जो देख रहे हो आप, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम उन्हीं के बल पे दहाड़ते हैं और उन्हीं के बल से गारंटी लेते हैं, उन्हीं के बल से बात करते हैं, क्योंकि हमें उनकी कृपा से उनके स्वभाव और प्रभाव का यत किंचित पता है। तो आप निश्चिंत रहो, अब गंदे काम करना मत, गंदे बच्चों के बीच में मत बैठना, मोबाइल से गंदे दृश्य मत देखना। हाँ बिल्कुल, तो अब तुम धीरे धीरे बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी, 2 साल हो गए। अब तो जीवन बचाने की बात सोचो, पढ़ाई और लिखाई तो आप सोचो, पहले वो स्वस्थ हो, अब उसका जीना पहले ठीक हो, पहले जीवन उसका। अब तो आप देख रहे हो ना, अगर ज्यादा विक्षिप्तता पहुंच जाएगी तो ना वो आपके संभाले संभलेगा, ना किसी के संभाले संभलेगा, क्योंकि स्थिति जिसे नाजुक अवस्था कहते हैं ना, अब वो जब यहाँ से बिगड़ जाता है फिर संभलना मुश्किल होता है। अब वो यहाँ से बिगड़ रहा है, हमें यहाँ से संभालना है, सबसे पहले उसे संभालना है, सबसे पहले उसको जीवन को संभालना है। जरूरी थोड़ी कि पढ़े लिख करके वो इंजीनियर बने। अगर आपके पास अर्थ आ जाएगा, आप छोटी सी दुकान खोल देगी, जीवन जीना सीख जाएगा, कम से कम जीना तो सीख जाए। तो अभी तो स्थिति उसको संभालने की है। जी
हमारी तो रचना ही नहीं, कितना सुंदर रूप है, लेकिन हमारे हाथ में तो रहा नहीं। तो मतलब शरीर तुम्हारी इच्छा के अनुकूल नहीं रचा है, शरीर किसी इच्छा के विधान के अनुसार। तो शरीर के रचना करने वाले तो तुम नहीं हो। देखो ना, अगर शरीर के किसी भी अंग को विधान के अनुसार कमजोर करना है तो आप चाहे जितनी दवाइयां खा लीजिए, वो ऐसे ही कमजोर बना रहे। मतलब कोई विधान है, शरीर पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्या अधिकार? यहां से अगर अंगुली कटनी है तो जिस समय जिस मिनट में कट जाएगी, आप चाहे जितना। बड़ी चतुरता पूर्वक हम अपने को सुखी रखना चाहते, फंस जाते हैं उसी चतुरता में, फंस जाते हैं दुख में। अर्थात ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये आपकी रची हुई नहीं है। कहां हो आप? मन की रचना आपने की क्या? इंद्रियों की रचना की क्या? अब आंख नहीं दिया तो भला तुम देख लो संसार को। तो कौन चाहता है कि हमारे आंख ना हो? कौन चाहता है हमें शब्द न सुनाई दे? कौन चाहता है हम अच्छा बोल ना लें? लेकिन विधान में अगर नहीं तो नहीं दिया प्रभु ने। आप कहते हो भगवान ने नहीं दिया आंखें तो देखो अंधा हो, भगवान ने वाणी नहीं दी तो मूक, भगवान ने श्रवणेंद्री नहीं बाहर की तरफ खोली तो बहरा हो। अब बोलो, आप कहीं हो इसमें? भगवान ही को तो कहते हो, और स्वस्थ हो, बढ़िया बोल लेते हो, देख लेते हो, चल लेते हो, तो क्यों नहीं बोलते हो कि भगवान ने बहुत सुंदर शरीर ये इसलिए दिया है कि हम भगवत प्राप्ति कर ले, खूब सब में भगवत भावना से देखें, भगवत चरित्र सुने, भगवत लीला गायन करें, तब फिर हम तो सब भगवान इसलिए कह रहे हैं कि मैं सर्वलोक महेश्वर हूं कि समझ, ये जितना जो कुछ है सब खेल मेरा है। तो बोले भाई हमें क्यों फंसाया? तुम खुद फंसे हो अपना कह के। वही वो कह रहे तू जो अपना अपना माने सब मेरे को समर्पित कर दे, क्योंकि मेरा खेल है, बेईमानी खत्म कर तो तुझे इनाम मिल जाएगा। क्या? जीवन मुक्त हो जाओगे, इस माया से मुक्त हो जाओगे, वो मालिक तुम पर कृपा कर देगा, वो सब लोगों का महेश्वर। ये बेईमानी छोड़ो, मेरा मेरा मेरा, तन मेरा, मन मेरा, और सब कुछ हमारे हाथ में नहीं। आप बोलो क्या हाथ में है? तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम एक यंत्र हो, यंत्र। जिस समय जैसा माया चाहती वैसे तुम कर रहे हो। तो माया की शक्ति से हट करके भक्ति में आओ, तो भक्ति जब आपको नचाएगी तो हरि प्रसन्न हो जाएंगे। और माया तो नचाती है बहुत जन्मों से, और नचाती ही रहेगी यदि इस पक्ष में ना आए। भगवान की दोनों प्रिया हैं, हरि प्रिया माया भी है और हरि प्रिया भक्ति भी है। ऐसा नहीं मायापति उनको कहा गया है, तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि अरे माया क्या है, ऐसा नहीं, उन्हीं की सामर्थ्य से है। तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि और जितने पदार्थ तुम्हारे पास हैं वो तुम्हारे को प्रभु ने दिया है। ईमानदारी से बोलो, तुमने भूमि बनाई कि तुमने जल बनाया? क्या तुम मतलब तुम्हारी उपज क्या है? तुम खुद उन्हीं की उपज हो। है क्या तुम्हारे पास? कोरा अहंकार, कुछ नहीं है। थोड़ा सिस्टम लूज कर दिया तो फुटपाथ में घूम रहे हैं, उन्हीं का तो सारा खेल है। थोड़ा और उत्तम कर दिया, अरे वो क्या, लाखों लोग वाणी सुन रहे हैं सारी ऐसे जरा सा ऐसे कह दे, अभी घास फूस बटोरते घूम रहा है, पता नहीं क्या हो गया। जरा सा हो जाए, आंखों की ज्योत चली गई, कानों का सुनना बंद हो गया, जबान से बोलना बंद हो गया। अरे भाई काहे को अहंकार करते हो? तुम में कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम भी भगवान के अंश हो और ये भी भगवान का बनाया हुआ है। सीधे के सीधे जिनकी जो वस्तु है उनको समर्पित कर दो, जीवन मुक्त हो गए। बस इतना ही खेल है। एक है ये करो और एक है ये आत्मसमर्पण। कैसे होता है आत्मसमर्पण? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण हो गया तो बस हो गया, सब कुछ बात बन गई। और प्रभु कह रहे कि मैं सुहृदम सर्वभूतानां, बहुत प्यार करता हूं सबको, सच्ची। अच्छा तुमसे क्या चाहिए? प्रभु को तुमसे, बोले यार बड़ी मीठी मीठी बातें बोल के हमें फंसा रहे हैं, तो तुम्हें चाहिए क्या? बोले शायद हमारे पास धन संपत्ति। अरे महालक्ष्मी चरण से हिलाती रहती है रे। कुबेर जैसे उनके एक छोटे से सेवक हैं, कुबेर जैसे। एक पर्वत 4 लाख योजन, 1 योजन 4 कोष, 1 कोष 3 किलोमीटर, कितना सोना है उसे। 4 लाख योजन एक पहाड़।